बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 16 जनवरी है और मंगल का दिन है। और आज के दिन एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है, एक ऐसे मामले के अंदर तहरीके इंसाफ में कुछ हकायक पता चले हैं कि बाकी तमाम की तमाम चीजें जो है वो पीछे रह गई हैं। गल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बात अब इमरान खान तक आ गई है। इमरान खान ने अडयाला जेल से बहुत बड़ा हुक्म भी दिया है। इमरान खान बड़े गुस्से में भी अडयाला जेल में नजर आए हैं। मामला ये हुआ नाज़रीन किराम के बहुत लंबे अरसे से शेर अफजल मरवत के बारे में ये सवालात थे, मतलब बहुत सारी चीजें थी, कौन सच्चा है कौन झूठा है। खास तौर पर शेर अफजल मरवत के बारे में बहुत ज्यादा लोग ये भी कहते रहे कि वो दो तरफा खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते रहे वो एजेंसियों के आदमी है। बहुत सारे लोग वो कहते रहे कि जनाब जो है ना वो उन्हें भेजा गया है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक किया गया। लेकिन आयरॉनिकली आयरॉनिकली जो जो शेर अफजल मरवत ने कहा वो बाद में सच साबित होता रहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पार्टी ने तरदीद की, बाद में वही हुए। उन्होंने कहा बैरिस्टर गोहर जो है वो अगले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन होंगे, पार्टी ने तरदीद की और बैरिस्टर गोहर खान ही चेयरमैन निकले। फिर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने काजी फायज ईसा साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया है, पार्टी ने रिटेलिएट किया, पार्टी ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। शेर अफजल मरवत को जो है ना वो स्पोक्स पर्सन से हटा दिया गया, शेर अफजल मरवत को जो है ना वो लीगल टीम से हटा दिया गया। ये तमाम चीजें की गई और अब नाजरीन कराम जो है ना वो उन्होंने जो शेर अफजल मरवत ने ये कहा था कि उन्हें एतमाद नहीं है, तो वही बात सच्ची निकली। अब नाज़रीन कराम एक और इंतहाई अहम तरीन मामला, दो तीन रहनुमाओं की आपस में लड़ाई होती है, यानी कि रऊफ हसन साहब और आसिफ खामिद खान साहब की स्टेटमेंट। इस लड़ाई में यानी कि इस बहस मुबासा में शेर अफजल मरवत एक बात करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये जो नजरियाती वाला मामला था, इमरान खान का दिल यहां पर नहीं था और ये किसी के कहने के ऊपर, बल्कि उन्होंने रऊफ हसन साहब का नाम लिया कि रऊफ हसन साहब के कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ। और आज जो खबर पता चली है नाज़रीन किराम, उसने वाकई कोहराम मचा दिया है। आज ये जो खबर पता चली है ना, इसने कोहराम मचा दिया। अब वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो मैं ये कह रहा हूं ना कि शेर अफजल मरवत सच्चा निकला, वो रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है नाज़रीन किराम। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत से इस वक्त अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक पंगा जो है ना वो बहुत महंगा भी पड़ा है। इसकी भी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रख दूंगा। पार्टी के अंदर की कुछ खबरें हैं और फिर पार्टी के बाहर से भी कुछ खबरें हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तफसीलात है, आपके साथ शेयर करनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जुबैर अली खान साहब की, बहुत ही बड़ी खबर है। इमरान खान को से किन किन बातों को छुपाया गया, कौन जाके अख्तरदार से मिला, इमरान खान की मर्जी के खिलाफ ये सारी चीजें कैसी होती रही, इमरान खान किस पार्टी के साथ जाना चाहते थे और इमरान खान से चुप चुपीते किस पार्टी की तरफ ले जाया गया। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पड़ी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। सबसे पहले पहले छोटी मोटी टिस्कों टिस्कों तो चल ही रही थी कि आप सबको पता था कि तहरीक इंसाफ जमात के अंदर बजाते खुद जो है ना वो ये है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन कल रात बातें बहुत ज्यादा खुल गई। हुआ ये कि प्रोग्राम के अंदर बैठकर जब रऊफ हसन साहब से ये पूछा गया कि शेर अफजल मरवत साहब किस लाइन को टोक करते हैं, तो मतलब इमरान खान उनसे क्यों ये बातें करते हैं, तो इसके ऊपर रऊफ हसन साहब ने ये कहा कि जनाब सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या उनकी मुलाकात होती भी है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, क्योंकि लीगल टीम मिलती है, वकला मिलते हैं, इसके अलावा तो किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। तो सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या शेर अफजल मरवत की जो मुलाकात होती है इमरान खान से। वैसे तो मेरे ख्याल से इस तरह के बयान की जरूरत ही नहीं थी। आपने देखा है किस तरह से शेर अफजल मरवत जो है ना वो पूरी पार्टी को जिंदा किए हुए था। हमने देखा कि हर जगह पर वो जाता है, लोगों को बाहर निकालता है, फ्रंट से लीड कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बातें की गई। खैर, इसके जवाब में शेर अफजल मरवत ने भी रिटेलिएट किया। उन्होंने दो चार बातें की, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने लिखा जी, रऊफ हसन हैड गॉट पीटीआई टिकट फॉर अ जर्नलिस्ट हु वाज who was conspiring against Khan. He's also ended PTI alliance with JUI Shirani. He is serving the brother Fawad Hassan Fawad chair taker. वो ये बता रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो शिरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद कदम खत्म किया उसमें भी रऊफ हसन का किरदार था और फिर वो अपने भाई फवाद हसन फवाद के जो है ना वो मामलात को देख रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो एक बंदे को टिकट लेकर दिया था
तहरीक इंसाफ का एक सहाफ़ी को, वो भी रऊफ़ हसन साहब ने लेके दिया था। एक्चुअली ये बात करें इंतखाब साहब के बारे में, जो जर्नलिस्ट हैं और सैफा के साबिक़ा चेयरमैन भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमरान खान के खिलाफ ज़हर भी घुलते रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है। उनका नाम एग्ज़ैक्टली मेरे ज़हन से निकल गया है, लेकिन सैफा के चेयरमैन रहे हैं, आप सब उन्हें जानते ही हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद शेर अफ़ज़ल मरवत ने एक और बात की रऊफ़ हसन के बारे में, और उसके बाद फिर ये आज बड़ा धमाका हुआ है। शेर अफ़ज़ल मरवत ने ये लिखा कि रऊफ़ Hassan is a conspirator and is often busy creating rifts in the party. He spoke against me few times, or on electronic media. This time he has disputed the meeting with Khan on January 13, which was held in the presence of half of the dozen lawyers, including Khan's spouse, his sisters, Ijaz Bhutta, and Naeem Haider Panjota advocate. One can confirm this with these persons. This old devil has started this campaign to undermine the successful campaign of the Sindh. I promise that every time I come across your dirty zombie face, I will write pig all over it. तो उनके कहने का मतलब ये था कि ये जो सब कुछ हो रहा है, रऊफ हसन साहब ये कर रहे हैं किस लिए, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो सिंध के अंदर सक्सेसफुली कैंपेन चला रही है उसको डिस्टर्ब किया जाए। और अभी कुछ देर पहले नाज़रीन इकराम, शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो आखिरी पिन ट्वीट किया, उन्होंने आ चुके हामिद खान साहब से पूछा गया तो उन्होंने रऊफ हसन साहब की साइड ली, तो अभी शेर अफ़ज़ल मरवत ने एक ट्वीट किया और कहा जी, कीपिंग इन द व्यू ऑफ स्टेटमेंट्स अगेंस्ट मी बाय सिक माइंडेड पीपल लाइक हामिद खान एंड रऊफ हसन, I am calling off the campaign in Sindh. Why these people are targeting me? Did I ever talk against them? उन्होंने कहा जी, चूंकि ये लोग बीमार ज़हनियत के लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए अब जो है ना वो मैं सिंध की कैंपेन को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, और अब इमरान खान जब तक बीच में नहीं आएंगे तब तक ये बात यहां पर खत्म नहीं होगी। अब इमरान खान को जो है ना वो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने तो कभी इनके खिलाफ बात नहीं की, ये मेरे खिलाफ बात क्यों कर रहे हैं। ये मामला भी यहीं पे पड़ा था, तो नाज़रीन किराम एक धमाकेदार खबर जुबैर अली खान ने वही न्यूज़ पे दे दी। अब ये धमाकेदार खबर ने तमाम की तमाम चीजें पलटा के रख दी। वो क्या खबर थी? उसमें वो कहते हैं जी, पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद, इमरान खान को एतमाद में ना लिए जाने का इंकशाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद के मामले में इमरान खान को एतमाद में ना लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। जराए ने बताया कि इमरान खान से पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार से मुआहदे पर मंजूरी नहीं ली थी और साबिक वजीर आजम इससे लाइल्म थे। जराए का यह भी कहना है कि इमरान खान ने पीर को अडयाला जेल में समात के मौके पर कानूनी टीम से इस मुतालिक वजाहत तलब की और सख्त बरहमी का इजहार भी किया। इमरान खान ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की सरजनिश करते हुए कहा कि अख्तर इकबाल डार सख्त हालात में खड़ा होने वाला बंदा नहीं था और इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता था। जराए ने यह भी दावा किया कि पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद का फैसला सियासी कमेटी का था। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद करने की सिफारिश की। सियासी कमेटी को इसको सिफारिश की थी, जिसे मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मंजूर कर लिया गया था। तो ये जो पॉलिटिकल कमेटी है, सियासी कमेटी, इसने मंजूरी ली, जबकि इमरान खान ने पीटीआई नजरियाती की बात ही नहीं की थी। इमरान खान ने किसकी बात की थी, किससे इत्तेहाद कर लिया जाना? जराए ने बताया कि इमरान खान ने सियासी कमेटी को बल्ले का निशान ना मिलने की सूरत में साहिबजादा हामिद रजा की जमात से इत्तेहाद काउंसिल के साथ बातचीत, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बातचीत करने का मशवरा दिया था, ताहम हतमी फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया था। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की पीटीआई के साथ इत्तेहाद की पेशकश को सियासी कमेटी के सामने रखा। कमेटी ने बल्ले से मिलते जुलते निशान की वजह से अख्तर इकबाल डार की पेशकश कबूल कर ली, यानी कि इमरान खान को इस बात का इल्म नहीं था। जराए ने यह भी बताया कि इमरान खान ने पीर को अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर खान से वजाहत तलब की कि जब मैंने साहिबजादा हामिद रजा की जमात के साथ इत्तेहाद का मशवरा दिया था तो अख्तर इकबाल डार के साथ इत्तेहाद क्यों किया गया। साहिब रजा हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं, वो कभी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटते। यानी कि ये कहा गया कि ये एक बड़ा फाउल प्ले किया था। तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि ये जो अख्तर डार वाला मामला है, ये किया असल में किसने। तो अभी ये पता चला है जी, इमरान खान को ये जो अख्तर डार वाला मामला है, इसका इल्म ही नहीं था, इमरान खान के जहन में भी नहीं था। अब इसी तरह की बात जो है ना वो शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि शरानी ग्रुप के साथ जो ताल्लुकात खत्म हुए वो रऊफ हसन साहब ने करवाए।
اب شیرانی گروپ بھی اس کے اوپر رسپونڈ کیا انہوں نے، کیونکہ جیو نے یہ خبر چلائی کہ شیرانی گروپ صاحب جو ہے نا وہ یہ کر رہا ہے، اور ان کے کسی رہنما نے بیان دیا ہے اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو جیو نیوز نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ خبر چلائی۔ اس کے اوپر جو شیرانی گروپ ہے انہوں نے کس طرح سے رسپونڈ کیا، ان کے جو خیبر پختونخوا کے امیر ہیں انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ جناب یہ بالکل بھی غلط بات ہے، ہمارا کسی قسم کا اتحاد جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، اور نہ ہم جو ہے نا وہ اپنا اتحاد ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ مولانا شجاع ملک صاحب ہیں، بحیثیت امیر خیبر پختونخوا جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کے خلاف ہونے والے اس پروپیگنڈے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، یہ وفا ہم اپنے سر کی قیمت ادا کر کے پورا کرتے رہیں گے۔ عمران خان زندہ باد۔ تو شیرانی گروپ کا بھی ایک آپشن موجود تھا، سنی اتحاد کونسل کا آپشن موجود تھا، مجلس وحدت المسلمین کا آپشن موجود تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ اختر اقبال ڈار والا معاملہ کیوں بیچ میں آیا؟ اس کے اوپر اب سوالات جو ہے نا وہ سیاسی کمیٹی سے پوچھے جائیں گے، اور اس بارے بھی پوچھا جائے گا کہ عمران خان کو اس بارے میں لا علم کیوں رکھا تھا۔ لہذا ناظرین کرام یہ کٹا کھل گیا، اور بہت بڑا کٹا کھل گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اس کا نقصان صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ہوگا۔ پی ٹی آئی کو آلریڈی ان سے سمبل لے لیا گیا ہے، الیکشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، الیکشن جیتنا چاہیے، سب کچھ صرف ووٹر جو ہے نا وہ چاہتا ہے عمران خان کو لے کے آنا، اس سے نہیں ہوگا، بلکہ بذات خود بھی کچھ ہل جل کرنی پڑے گی، بذات خود بھی کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، لیکن اس وقت صرف پی ٹی آئی ڈیوائڈ بائی ڈیوائڈ بائی ڈیوائڈ بائی ڈیوائڈ جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے قصوروار کون ہے؟ شیر افضل مروت پہ جو ہے نا وہ الزامات لگانے والے ہیں، یا دوسری طرف سے الزامات لگانے والے ہیں، اب یہ جو ہے نا وہ دیکھنا ہوگا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، ابھی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر نکاح کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور یہ بڑا ایک گڑبڑ والا معاملہ ہوا ہے، چونکہ ایک ایسا کیس جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، اس کیس میں عمران خان کو اب اس کے اوپر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ کامران شاہد صاحب نے کھل کر یہ بتایا ہے کہ آپ کیوں قاضی صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں، کیوں آپ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ نہ قاضی کا قصور ہے، نہ چیف الیکشن کمشنر کا قصور ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی اوپر سے لڑی جا رہی ہے۔ یہ کامران شاہد نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بتایا، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آپ ادارے سے لڑیں گے تو یہی ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کیوں آپ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر، یعنی کہ وہ مان رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ فیصلہ ان کا نہیں ہے، کہیں اوپر سے آیا ہے، کیونکہ یہ کامران شاہد صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا جناب، ایک اور خبر سن لیجئے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان بار کونسلز آج کھل کر سامنے آ گئی ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حمایت میں، اور مختلف کونسلز ہیں ویسے، یہ اصل میں اعظم طارق گروپ اور رحسن بھون گروپ جو ہے نا وہ دونوں ایکٹیو ہوئے ہیں، اور یہ کیا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو ناظرین کرام بتا دوں کہ عوام اتنی تپی ہوئی ہے کہ ان کی کوئی بھی بات جو ہے نا وہ مانی نہیں جائے گی۔ اور آخر میں قاضی فائزہ صاحب کی آج کہانی سن لیجیے۔ قاضی فائزہ صاحب اور جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ آج آمنے سامنے آئے، اور قاضی صاحب نے جو ہے نا لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جناب وہ ہمارا کیس لگائیں، تو اس کے اوپر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے پہ یہاں پہ باہر جا کے الزام لگاتے ہیں اور یہاں پہ آپ پہ ریلیف مانگتے ہیں، تو قانون کے مطابق ریلیف دیں گے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ جناب یہ آپ ریلیف نہیں دے رہے ہیں، آپ انصاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انصاف کی کرسی پہ براجمان ہیں، تو مہربانی کر کے یہ ریلیف دینے کے الفاظ، یہ ریلیف قانونی لفظ ہی نہیں ہے، انصاف ہوتا ہے یا نا انصافی ہوتی ہے، یہ ریلیف کون سا لفظ ہوا، یہ پوچھنا چاہیے۔ تو یہ اب تک کی خبریں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی آپ کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔